प्राचीन श्री हनुमान घाट दलसागर तालाब के पंचमी किनारे पर जिले में जमीनी स्तर पर सेवा भाव में अग्रणीय सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जागरूक संस्थाओं की संयुक्त पहल पर एक अभिव्यक्ति युवा संवाद का हुआ आगाज, जिसे मातृशक्ति संगठन, ओम कला केंद्र, महर्षि पतंजलि योग ध्यान साधना संस्थान, समर्पण युवा संगठन, कलचरी समाज, श्री हनुमान व्यायामशाला, पृथ्वीराज चौहान वार्ड समिति, जिला एथलेटिक संघ, महर्षि वाल्मीकि सर्वजन कल्याण समिति, किसान मित्र संघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, सर्वजन समुदाय भैरवगंज मुक्तिधाम समिति, दलसागर पर्यावरण विकास समिति, प्राचीन श्री हनुमान घाट जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण समिति, उड़ान संस्था के सकारात्मक सोच से जनहित में रचनात्मक पहल की शुरुआत सामुदायिक स्तर से प्रारंभ हुई। उल्लेखनीय है कि गत दिवस सिवनी कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास के सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया था कि सिवनी में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से बचने, कोरोना महामारी के बचाव और आगामी होने वाले जिला पंचायत एवं नगरीय चुनाव हेतु मतदान जागरूकता हेतु जन जागृति के साथ साथ नगर सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता अभियान को अग्रसर कर स्वयं से पहल कर अपने जिले को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहना और महामारी से बचाव और सौंदर्यीकरण विकास किया जा सके। खुले आसमां के नीचे हुए एक अभिव्यक्ति युवा संवाद कार्यक्रम में समाज के ही नागरिक वक्ताओं द्वारा अपने समाज के हितार्थ जन जागृति पर विभिन्न विषयों पर सुरक्षा पर पहल की गई। इस अवसर पर आम नागरिकों को स्वयं से स्वस्थ रहने और कोरोना के साथ साथ अन्य रोगों से बचाव हेतु योग और साधना की जानकारी से बचाव की पहल की और अन्य नागरिकों को प्रेरित करने का आह्वान किया। कोरोना महामारी के बचाव और उनके फैलाव और उसके कारण का विस्तार से डॉक्टर शोभा जसवान, सचिव जिला कुलचूरी समाज सिवनी, मतदान और उसके अधिकार का उल्लेख जानकारी बीएड गहलोत सनोडिया, युवाओं को समाज शहर के विकास एवं रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित किया गया। आशीष माना ठाकुर ने अध्यक्ष समर्पण युवा संगठन, प्राकृतिक आपदा एवं अनहोनी से बचाव की जानकारी राकेश पटेल, मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा, जिला संयोजक अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ग्राम नगर सौंदर्यीकरण में नगर पालिका परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजिक खान, पूर्व पार्षद शबनम खान, शासकीय कलेक्टर अजय मिश्रा और पर्यावरण को संरक्षित करने और स्वस्थ और सौंदर्यीकरण में पौधे पेड़ों को जीव प्राणी जगत में उनके योगदान की हर पहलू में श्रीमती रुक्मणी सनोडिया, राष्ट्रीय किसान मित्र संघ, शिक्षा विभाग से श्रीमती माधवी और कृषि से उन्नयन पद्धति पर पूरा नाम कुल्हेड़ा ने एक अभिव्यक्ति युवा संवाद को संबोधित कर हर पहलू में विभिन्न विषयों पर जागृति पर जोर दिया। इस जन जागृति कार्यक्रम में जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन का अद्वितीय सहयोग के साथ साथ नगर निरीक्षक सिवनी कोतवाली, एमडी नागोतिया, नगर पालिका परिषद अधिकारी नवनीत पांडे, राजस्व निरीक्षक गजेंद्र पांडे, स्वच्छता निरीक्षक के रजक, प्रकाश शाखा प्रभारी महतराम बरमैया और आबिद खान, देवी प्रसाद डोंगरे, जीवन सनोडिया, स्थानीय वार्ड समादार घनश्याम चौहान, रुपेश बघेल, मनोज चंदेर, वाहन चालक फायर ब्रिगेड दीपक निमेचा और कोमल चौरसिया, निकेश चौहान, शाहरुख करोसिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। कि हमें मास्क पूरे समय ही पहनना है। हाँ, ये बोलते समय तो नहीं पहन सकते, पर मास्क का उपयोग अपन को सभी सार्वजनिक स्थानों पर सभी को मास्क का उपयोग करना है। अब पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोविड-19 है क्या, इसका नाम कोविड-19 क्यों पड़ा। तो ये मेडिकल एक टर्म है, इसमें इसका स्पेलिंग आता है COVID। तो इसमें CO है, उसको कोरोना है, VI है, वायरस है, ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है, और D से डिजीज़ है। और 2019 में ये हुआ, तो इसलिए इसका नाम है कोविड-19। अच्छा, ये दो तरह से स्प्रेड होता है, दो तरह से फैलता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में ये है कि अपन किसी भी कोरोना पेशेंट से जब डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, डायरेक्ट संपर्क में ये है कि हम उसके संग बैठे हैं, वो हमारे उसकी मतलब छींक रहा है हमारे यहाँ पे, या
या हम किसी भी तरह से उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हम ये बीमारी अपने आप को लगा सकते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में यदि हम उस व्यक्ति के किसी भी कपड़े या और अदर चीज़ों के संपर्क में आते हैं, यदि उस गिलास में उसने पानी पिया है या किसी भी तरह से वो उसका कपड़ा या उसका यूज़ किया हुआ तौलिया, उसका यूज़ किया हुआ रुमाल या किसी भी तरीके से हम उसका कोई भी सामान यूज़ करते हैं तो हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो कोरोना से बचाव के लिए सबसे पहले तो हमें पेशेंट से कोई बुराई मोल नहीं लेना है कि वो कोरोना मरीज़ है तो उसको बहुत कुछ उसने कर दिया है। भाई वो उसको कोरोना पेशेंट है तो सबसे पहले तो हमें उसे ही जागृत करना है कि भाई आप अपने घर वालों के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। कम से कम घर वाले में यदि है तो एक तो उसको कोरोना सेंटर में ही एडमिट हो जाना चाहिए, तो वहाँ उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। यदि आप होम क्वारंटीन होना चाहते हैं तो उसमें आप घर वालों से तो दूरी बनाए ही रखें, एक अपने अलग रूम में रहें। वहाँ पे आप पूरे कोरोना के जो नियम कानून जो सरकार द्वारा भी बनाए गए हैं और हम लोग भी जो सभी अब जागृत हो चुके हैं कोरोना के लिए, तो उनका हमको पालन करना है। उनकी कोरोना पेशेंट का एक अलग रूम दे दिया जाए, स्वच्छता का वातावरण रखा जाए और उनको प्रॉपर डाइट, विटामिन सी अधिकता वाले फल और विटामिन सी अधिकता वाले डाइट चार्ट में उनको डाइट दिया जाए। नॉर्मल खाना खा सकते हैं अपन, और संग में इसमें एंटीबायोटिक और बुखार ना तेज आए उसके लिए पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक में ज़्यादातर एजिथ्रोमाइसिन जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसको दिया जाता है। विटामिन सी की टैबलेट विद जिंक अपन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक तो मास्क लगाएं, वो दूसरा सैनिटाइज़र का उपयोग करें। पर सैनिटाइज़र आजकल थोड़ा सा अल्कोहल बेस्ड रहते हैं तो हाथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, इसलिए हम हैंड वॉश भी कर सकते हैं। जिस सेवलॉन सोप हुआ, डेटॉल, ये सब साबुन से हम बार बार हाथ धोएं उसके लिए ये चल सकता है। और आप सभी तो जागरूक हैं ही इसके प्रति, और हम भी मास्क का उपयोग करें। सार्वजनिक स्थानों में, भीड़ भाड़ के स्थानों में जाने से बचें और कोरोना पेशेंट को उससे व्यवहार अच्छा करें बट उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। और अगर कहीं कोरोना पेशेंट निकलता है तो हमें उसके परिवार वालों को भी सतर्क कर देना चाहिए कि भाई अगर आप दूरी नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो सब अपना टेस्ट करा लें। कोरोना टेस्ट यूनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है और प्राइवेट क्लिनिक में भी अभी फ़िलहाल उपलब्ध 1-2 हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। और कोरोना वैक्सीन वैसे बन चुका है, ट्रायल पे है। हम होप करते हैं कि ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।